बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपके जो मार्क्स हैं उनकी कैलकुलेशन करेंगे कि इस दफ़ा जो आपके पेपर हैं वो तो जस्ट बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के हुए हैं, और फिर गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें 5% मार्क्स जो हैं वो भी ऐड किए जा रहे हैं। तो अब ये जो 5% ग्रेस मार्क्स हैं ये आपके टोटल रिज़ल्ट में किस तरह से इफ़ेक्टिव हैं, और इस दफ़ा क्या मार्क्स पहले की निस्बत ज़्यादा आएंगे। तो एक बात याद रखें, पहले भी जिन बच्चों के मार्क्स डाउन होते थे वो इंग्लिश में डाउन होते हैं या उर्दू में डाउन हो जाते थे, कम आते थे इनमें, जिस वजह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो नीचे आ जाता था। आप देखें बायो के अंदर भी 84 आ जाते हैं, 83 आ जाते हैं, 82 आ जाते हैं, इसी तरह से केमिस्ट्री के भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, फिज़िक्स के भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अब जब वो इंग्लिश का और उर्दू का कंपैरिजन किया जाता था तो उनमें कम आते थे, जिनके उधर से 80+ होते थे यहाँ पर वो 60s की लाइन में होते थे। सम टाइम ऐसा हुआ है, तो बच्चे जो है ना वो दोबारा फिर इम्प्रूवमेंट का पेपर दे के उनमें से जो है सब्जेक्ट है उनमें मार्क्स अपने इंक्रीज़ करते थे। लेकिन इस दफ़ा जो सिनारियो है वो सारे का सारा चेंज हो गया। साइंसेस सब्जेक्ट के पेपर लिए जा रहे हैं और कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनके पेपर्स जो हैं वो इस दफ़ा नहीं लिए जा रहे, इलेक्टिव के लिए जा रहे हैं। अब इनकी बेस पर कंपलसरी के जो हैं वो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब वो किस तरह से मिलेंगे, पहले हम फर्स्ट ईयर को कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि आपके जो कम से कम भी मार्क्स हैं वो आपको कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास बायो है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एफएससी पार्ट 1 की। बायो में एक बच्चा है उसके 75 मार्क्स आ गए हैं। इसी तरह से जो आपके पास फिजिक्स है उसमें उसके आगे हैं जी 77 आ गए हैं, केमिस्ट्री के अंदर 78 आ गए हैं। हाइपोथेटिकल वैल्यू हैं। अब ये उस बच्चे के टोटल मार्क्स आ गए हैं। आपको पता है 85 इसके हैं, 85 इसके हैं और 85 इसके हैं, तो ये आपके पास टोटल कितने बन गए, 255 मार्क्स बनते हैं। मैंने कैलकुलेट किया है। अब हमने देखना ये है कि 255 मार्क्स में से जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं। हमारे पास बायो में कितने हैं, 75 प्लस 77 प्लस 78 आए हैं। तो बच्चा जो है उसके मार्क्स आ गए हैं 230 उसने 255 में से जो है वो स्कोर कर लिया है। अब हम इसकी निकालेंगे परसेंटेज का आपको पता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप इसको ऐसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास मार्क्स बनते हैं 90%। अब इस 90% में 5% आप लोगों ने ऐड और करने हैं। अगर ये 90 है तो इसमें प्लस 5% अगर आप ऐड करते हैं तो ये टोटल आपके पास कितना बन जाता है, 95। अब इसकी बुनियाद पर आपने इंग्लिश में, इसी की बुनियाद पर उर्दू में और इसी की बुनियाद पर इस्लामियात में जो है वो मार्क्स लगाने हैं। वो कैसे होंगे कि 95 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, इंग्लिश का पेपर आपके पास कितना है, 100 का है, डिवाइड बाय 100, तो 100 से कट गया, 95 मार्क्स ये आपके आ गए किसके अंदर, इंग्लिश में। इसी तरह से 95 ही आपके आ जाते हैं उर्दू में, क्योंकि 100 नंबर का जो पेपर होता है। इस्लामियात में जो देखते हैं हमारे पास टोटल 50 नंबर हैं, तो हम लिखते हैं 95 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 500 लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारे मार्क्स कितने आते हैं, 95 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो यहाँ पर आपके 47.5, जो मे भी आपको 48 मार्क्स जो है ना वो दे दें। तो अब इन नंबरों को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ऑलरेडी आपके पास कितने हैं, 230 तो आए पड़े हैं, प्लस आपने ऐड करने हैं 95 प्लस 95 प्लस आपने ऐड करने हैं 48। तो 505 में से ये बच्चा कितने नंबर ले रहा है, 505 में से ये ले रहा है 468। अब ये देख लें कि ये कितना बड़ा नंबर है। ये बच्चे विश करते हैं कि हमारे इतने नंबर आए, लेकिन ये देख लें 75, 77 और 78 मार्क्स लेकर आप लोग इतने जो हैं मार्क्स वो गेन कर सकते हैं। और इस दफ़ा जो पॉलिसी है ये मुझे तो बड़ी अजीबोगरीब सी लग रही है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट हैं, वो बेहतर जानते हैं हमसे। ये जो इतने मार्क्स हैं, इससे देखिएगा कि यूनिवर्सिटीज़ का जो मेरिट है वो बड़ा हाई हो जाएगा। इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को ये होगा कि इस साल कुछ बच्चों का अगर MD-CAT में या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन नहीं होता तो फिर नेक्स्ट ईयर उनका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में भी ये फार्मूला अप्लाई ना हो और नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स सडनली डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये तब नहीं लगाया जाएगा। अब हम बात करेंगे इसी तरह से सेकेंड ईयर की। सपोज अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। क्यों?
उसमें हमारे पास सेकंड ईयर में अगर बायोलॉजी के अंदर बच्चे के हैं जी 77 हैं और इसी तरह से फिजिक्स के अंदर आ गए हैं जी 70, सपोज कम आ गए, और केमिस्ट्री के अंदर 72 आ गए। अब हम देखेंगे कि 255 में से इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। जितने इधर लगे हैं सेम फर्स्ट ईयर के इसको मिल जाएंगे, लाइक बायो में 77 मिल जाएंगे, 70 फिजिक्स के अंदर मिल जाएंगे एंड 72 कहाँ से मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने थोड़ी वैल्यू कम रखी है ताकि आपको आसानी से पता चल जाए, जो मीडियोकर बच्चे हैं वो भी खुश हो जाएंगे हमारे इतने नंबर आ गए हैं। देखिए 77 प्लस 70 प्लस 72, तो ये आपके पास आते हैं 219 मार्क्स आ जाते हैं। अब ये कितनी परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 255, ये जी 85% आ गए हैं। लाइक ये आपके पास 255 टोटल मार्क्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 85%। बच्चे का रिजल्ट कितना आया है 85% आया है, और 85% में अगर आप 5% ऐड करेंगे तो 90%। अब हम देखेंगे कि इसने 90% जो है वो किस तरह से इसके नंबर काउंट होंगे। इसी तरह से इंग्लिश जो है पार्ट 1 में भी इसके 90 लग जाएंगे, पार्ट 2 में भी 90 लग जाएंगे, उर्दू में भी 90 लग जाएंगे, इसमें भी 90 लग जाएंगे। इस्लामिक स्टडीज़ में और पाक स्टडीज़ में देख लेते हैं कि जी 90 डिवाइडेड बाय आपके पास कितने हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 45 मिल गए इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर, और इसी तरह से 45 मिल गए पाक स्टडीज़ के अंदर। तो अब हम ये टोटल जो मार्क्स हैं इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, बल्कि अभी हमारे प्रैक्टिकल्स के जो हैं वो रहते हैं। इसमें 15 मार्क्स तो बच्चों को मिलने ही मिलने हैं, बाकी जो 15 है वो इस थ्योरी की परसेंटेज को देखते हो। ये तकरीबन इसकी परसेंटेज जो है वो बन जाती है, मैं एक मिनट बता देता हूँ आपको, लाइक 77 प्लस 77 154 डिवाइडेड बाय 85 डिवाइडेड बाय 170, तो ये तकरीबन 90% बन जाते हैं, 90%। तो ये 15 जो है इनमें 90% तकरीबन आपके पास 12 नंबर आ जाते हैं, तो 27, और इसी तरह से ये भी फिगर आएगा 27 नहीं आएगा बल्कि ये 25 आ जाएगा, और ये इसी तरह से जो फिगर है राउंड फिगर मैं आपको दे रहा हूँ लाइक 26 आ जाएंगे। ये आपके पास जी मार्क्स आ गए प्रैक्टिकल के अंदर। अब आप इनको टोटल कर लें। टोटल कैसे करने हैं अपने पता है आपको कि आपने जो हैं 77 प्लस 77 प्लस 77 प्लस 27, ये 15 जो है ये हर बच्चे को मिलेंगे, ठीक है। ये इसके 181 इसमें आ गए बायो के अंदर, और इसी तरह से अब हम कैलकुलेट करेंगे दूसरे 140 प्लस 25, तो 165 यहाँ से आ गए हैं केमिस्ट्री के अंदर, इसी फिज़िक्स के अंदर, और इसी तरह से केमिस्ट्री के 144 प्लस 26, तो 170 यहाँ से आ गए, ठीक है। और उसके बाद बच्चों 180 इंग्लिश में आ गए, 180 उर्दू में आ गए, और 45 यानी कि 45 ये आ गए और 45 ये। अब आपने 1100 में से देखना है कि मार्क्स आते कितने हैं। 181 200 में से प्लस 165 प्लस 170 प्लस 180 प्लस 180 प्लस आपके पास आते हैं 90। अब ये देखें कि ये जो एक नॉर्मल सा बच्चा था, एक मीडियम बच्चा था जिसके ये बिल्कुल कम आए हैं साइंस सब्जेक्ट में मार्क्स, लाइक 70 की रेंज में आए हैं, वो भी 966 पर जाके जो है वो टच कर रहा है। अब ये देखें कि जो बच्चे हर साल मेडिकल का टेस्ट देते हैं वो उनमें से चंद एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ये 950s की रेंज में होते हैं, और उनके फिर अगर आप ओवरऑल जो है ये सब्जेक्ट देखते हैं इधर 90 कभी भी नहीं होते, उनके यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। अगर ये बच्चे जो हैं बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 80s को टच कर जाते हैं तो यकीन माने कि पूरे 1100 भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। इसमें इस दफ़ा जो है रिज़ल्ट बड़े अनएक्सपेक्टेड किस्म के आने हैं, और बड़ी हैरान कुन बात होगी कि एक बच्चा 1100 टोटल नंबर हैं और उसमें से बच्चा नंबर ले रहा है 1090।
और इस दफ़ा बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने हैं, क्योंकि ये जो एडिशनल 5% है ना, ये आपकी ओवरऑल परसेंटेज के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ये याद रखें, जिन बच्चों के 70 प्लस में आ रहे हैं वो बच्चे 900 आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। और इस साल अगर उनका एडमिशन नहीं भी होता है MBBS के अंदर, तो अगले साल नहीं होता तो उससे अगले साल ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ये इस दफ़ा ये बच्चे जो हैं इनको बहुत ज़्यादा एज मिल रहा है, और इसी एज की वजह से ये आने वाले जो साल हैं 2-3 सालों के अंदर इन सारे बच्चों ने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी उनके अंदर ऑटोमेटिकली एडमिशन उनका हो जाएगा, क्योंकि ये इनको मार्क्स का बहुत ज़्यादा एज होगा। बस आपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, तैयारी करने के बाद आप आसानी से जो है वो आप अपना MD-CAT पास करें, अच्छे मार्क्स लें और किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।